पाकिस्तान में दहशत गर्दों के नेटवर्क को गिरफ्तार करने में जहां खुफिया एजेंसियों का किरदार है, वहीं पर पंजाब पुलिस की किसी से कम नहीं। लेकिन इनकी काविशों को पिजराई नहीं मिली। इनके और इनके खानदानों को दहशत गर्दों की जानिब से धमकियां और कई बार तो जानों से भी हाथ धोना पड़ता है। आज हम बात करते हैं बहावलपुर में इन बहादुर निडर पुलिस अफसरान की, जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में दर्जनों गैर मुल्कियों को कत्ल करने वाले इंतहाई खतरनाक दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया। जिसकी वजह से सीनियर अफसरान भी खौफजदा हुए। लेकिन दहशत गर्दों की जानिब से पुलिस अफसरान को धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ तो पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए दिन रात मेहनत करके गैंग के 1 दर्जन से ज्यादा अरकान को गिरफ्तार करके CTD पंजाब के हवाले कर दिया। हुकूमत ने बहादुर पुलिस अफसरान को कायदे-आज़म पुलिस मेडल और पाकिस्तान पुलिस मेडल देने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी है, जिसके सरबराह आफ्ताब सुल्तान थे। उन्होंने तमाम टीम के इंटरव्यू के बाद CPO बाबरबख्त कुरैशी के लिए कायदे-आज़म पुलिस मेडल, DSP, SHO और सब इंस्पेक्टर को पाकिस्तान पुलिस मेडल रिकमेंड करके समरी वजीर आला को भिजवा दी। जब समरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नदीम एहसन ने वजीर आला पंजाब को पेश की तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी कि लिस्ट में DPO बाबरबख्त कुरैशी का पहला नाम रिमूव करके बाकी अफसरान की फहरिस्त पाकिस्तान पुलिस मेडल के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दी जाए। लेकिन आज तक इन बहादुर अफसरों को पाकिस्तान पुलिस मेडल नहीं मिल सका। इसके बरक्स सिंध ने पुलिस अफसरान को मामूली सी कारकर्दगी पर भी कायदे-आज़म पुलिस मेडल और पाकिस्तान पुलिस मेडल दिलवाया जाता है। उस वक्त पुलिस अफसरान मायूस तो हुए, लेकिन अपने फराइज ऐसे तरीके से निभाते रहे। बताया गया है कि उस दौर में दहशतगर्दी का नासूर मुल्क भर में फैला हुआ था। दहशतगर्द जो मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसियों से भारी मुआवजा लेकर भी दहशतगर्दी करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस भी उनकी जद में थी। बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया सदर पुलिस ने नाके पर 3 मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो एक मुलजिम फरार हो गया और 2 अफराद को काबू में लेकर उनके कब्जे से असलहा और भारी मिकदार में सोना चांदी बरामद हुई। दहशतगर्द पुलिस को लालच देने लगे, लेकिन पुलिस की जरा सी गलती से पूरा नाका जान से हाथ हो सकता था। SHO ने अपने DSP को बताया। इस बारे में DPO बाबरबख्त कुरैशी ने इत्तला मिलते ही मुलजिमान को फौरी शिफ्ट करने की हिदायत की। पुलिस डाकुओं से तफ्तीश करती रही, लेकिन मंझे हुए पुलिस अफसर DPO बाबरबख्त कुरैशी ने DSP को हिदायत की कि ये कोई आम मुलजिम नहीं लग रहे, इनसे रिवायती तरीके से तफ्तीश करें। मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने जलालपुर पीरवाला मुल्तान में भरे बाजार में क्लाशनकोफों से फायरिंग करके ताजिर को कत्ल किया और जेवरात लूट के लाए हैं। खतरनाक दहशतगर्द 2 रोज अपना नाम गलत बताते रहे। जब पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान ने मुलजिमान से जदीद तरीका तफ्तीश अपनाते हुए पूछगिछ की, तब उस रात उसने एतराफ किया कि उसका नाम तलहा है और उसका ताल्लुक लोधरा से है। तभी दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि उसने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की और वहाँ गैर मुल्की फौजियों के अलावा सूडान में दहशतगर्द तंजीमों से मिलकर दर्जनों अफराद को मौत की घाट पहुँचाया है। तलहा ने इंकशाफ किया कि उसने हसास एजेंसी के दफ्तर को खुदकुश हमला करवा कर तबाह बर्बाद कर दिया। उसने ये बारूदी मवाद से भरा ट्रक अहमदपुर शर्किया में ही तैयार करवाया और इन तमाम अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह खानेवाल में एक घर में घुसकर मुखालिफ मसलक के 9 अफराद को हलाक किया गया। IG पंजाब को जब मुलजिमान की तफ्तीश से आगाह किया तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहावलपुर का रुख कर लिया। उन्हें यकीन नहीं आया कि पुलिस भी कम वसाइल के बावजूद खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर सकती है। खुफिया एजेंसियों ने दहशतगर्दों से तफ्तीश की तो वो हैरान रह गए।